मारुति, ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, महान ऋषि मुनियों की तपस्या का स्थान। यहीं से गंगा माता का उद्गम हुआ है। इस हिमालय पर्वत क्षेत्र में संजीवनी जैसी अनेकों जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो मनुष्य का जीवन बचाती हैं। अनेकों खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। वाह पिताजी, हिमालय क्षेत्र जितना सुंदर है, उतना उपयोगी है। सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। मारुति, ये पवित्र नदी गंगा है। सब इसे गंगा मैया कहकर माता की तरह पूछते हैं। प्रणाम गंगा मैया। क्या हुआ मारुति? इनकी पवित्रता को प्रणाम कर रहा था पिताजी। हाँ मारुति, इनकी पवित्रता सारे पाप और ताप का हरण कर लेती है। मारुति, अब हम तुम्हें एक विशेष स्थान की ओर ले चलते हैं। कहाँ पिताजी? मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति। मारुति, अब हम एक शिवाकू वंश की महानगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या नगरी, मेरे प्रभु की नगरी। राम राम। पता नहीं बाल अवस्था में कैसे दिखते होंगे मेरे प्रभु। मैं उन्हें पहचान पाऊंगा या नहीं? श्री राम राम राम। क्या हुआ मारुति? मोरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। श्री राम राम राम, श्री राम। हम तो बच गए। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने के बाद भी बच गए। काल पुरुष रुक जा। काल पुरुष, हम तुम्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। काल पुरुष, तो हमें मार नहीं पाया, परंतु कुछ पल के लिए सही तुझे रोक दिया था हमने। रावण ने जो आज तक कोई कर नहीं पाया, वो करके दिखाया। अजय, हम अमर हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। स्वामी, रावण अपने आप को ब्रह्म समझने लगा है। लगता है रावण बावला हो गया है। हाँ देवी, अहंकार ने उसकी बुद्धि पर अज्ञानता का आवरण उड़ा दिया है। असीमित बल और ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति जब निरंकुश हो जाता है तो अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है और कभी-कभी तो अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठता है। स्वामी, रावण को तो ये भी ज्ञात नहीं कि उसके प्राण मंदोदरी के पतिव्रत धर्म के कारण बचे हैं।
हाँ देवी, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। वो विधाता के द्वारा लिखे गए भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। रावण की पत्नी होते हुए भी मंदोदरी अपने पतिव्रत धर्म के कारण ही महासती के रूप में विख्यात होगी। जगत की 5 प्रमुख सतियों में उनकी गणना होगी। मारुति, अयोध्या महान सूर्यवंशी राजाओं की नगरी है। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर महाराज रघु तक अनेकों प्रतापी राजा हुए हैं यहाँ। इन दिनों यहाँ महान धर्मात्मा महाराजा दशरथ का शासन है। मुझे पता है पवन पिता, और मेरे प्रभु भी यही हैं। मारुति, वो देखो, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र। वो देखो, वो है सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न। मारुति, वो देखो लक्ष्मण। और मारुति, वो देखो, वो है मंझले कुमार भरत। मारुति, तुम जिसे देखना चाहते हो वो है महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम। मेरे प्रभु श्री राम। अब चलो मारुति, देर हो रही है। अंजन प्रदेश में तुम्हारे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो। मारुति, ये कहां रह गया? लगता है श्री राम के मनोहारी दर्शन पाकर ये भी अपनी सुध-बुध खो बैठा है। प्रभु, आपके इस बाल रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बड़े भैया, ये लड्डू खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट है। यदि नहीं खाने तो मुझे दे दीजिए, मैं खा लेता हूँ। हे लक्ष्मण, ये लड्डू तुम्हारे लिए नहीं, ये किसी और के लिए है। मेरे लिए नहीं है? नहीं। तो फिर किसके लिए है? हमारे ही भाई के लिए है। तुम्हें और चाहिए तो दासी से ले लो। हम सब जानते हैं आप भरत भैया को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं ना? लक्ष्मण, तुम भरत को भी ले जाओ और लड्डू दिला दो। अच्छा, शत्रुघ्न को आप लड्डू देंगे? ठीक है बड़े भैया,
हम भरत भैया और शत्रुघ्न को भी अंदर लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं आप किस भाई को लड्डू खिलाते हैं। मेरे प्रभु। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। ओ जय जय राम सीता राम, 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 जय जय राम सीता मेरे प्रभु के हाथ से लड्डू लेके भागता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मारुति मारुति पवन पुत्र मारुति, मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। रुक जाओ जी, मेरे प्रभु का लड्डू वापस कर दो। मारुति 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 चील जो लड्डू ले कर भागा, पीछा करते हैं अंजनी नंदन। अपनी उड़ान से प्रभु सेवा का परिचय देते हैं अंजनी नंदन। उड़ते उधर जहाँ चील उड़े, नभ में उड़ते हैं अंजनी नंदन। भक्ति भाव से राम प्रभु के, भक्ति भाव से राम प्रभु के सेवक बनते हैं अंजनी नंदन। रुक जाओ जी, नहीं तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। जी, अब तुम्हें मेरा ये गदाई दंडित करेगा। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति, मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। ये लीजिए प्रभु आपका लड्डू। श्री राम राम राम, ये लड्डू तुम रख लो मेरे भाई। श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, मोरे राम राम
श्री राम वाह प्रभु वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। भगवान भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु दोनों बाल रूप एक साथ। मेरा ऐसा सौभाग्य, जय श्री राम राम, ऐसे मनोहारी दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसे सुंदर दृश्य का आनंद तो सबको लेना चाहिए। राम राम राम, श्री राम। हे देवताओं, हे सप्तऋषियों, हे यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सब आओ और इस सुंदर और मनोहारी दर्शनों से अपने आप को धन्य कर लो। हो सकता है सृष्टि में ऐसा दोबारा क्षण कभी ना आए जब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों बाल रूप में एक साथ एक जगह उपस्थित हो। सब आओ और दर्शन करो। समझ न आए कौन भक्त है, कौन है किसका इष्ट देवता। दोनों भगवन बाल रूप में, सृष्टि के दोनों आदि देवता। विष्णु जी आराध्य है शिव के, शिव जी आराधक विष्णु के। राम विष्णु जी मारुति शिव जी, राम विष्णु जी मारुति शिव जी। अद्भुत मिलन की लीला करते। मारुति, अब चलो यहां से। अंजन प्रदेश में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम प्रभु। बड़ी लीला है आप दोनों भगवान की। भगवान विष्णु और भगवान शिव
एक ही जगह पर, और वो भी बाल रूप में। दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। माँ, देवी आदि शक्ति के आशीर्वाद से हमें ये अखंड ज्योति प्राप्त हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि जब तक ये अखंड ज्योति जलती रहेगी, माँ देवी आदि शक्ति की कृपा हमारे पति पर बनी रहेगी। उनका कोई अहित नहीं कर सकता। माँ, अब आप हमें लंका जाने की आज्ञा दें। पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म विजयी हुआ है। हमें तुम्हारी मां होने पर गर्व है पुत्री। हम माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम युगों युगों तक स्त्री धर्म और मर्यादा की देवी के रूप में जानी जाओगे। कहाँ हो तुम मतंग? तुमने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। और निकलो, और निकल। मतंग, इस बार तू मारुति की वास्तविकता हमें अवश्य बताएगा, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बाहर निकल। रावण बहुत हठी है, ऐसे नहीं मानेगा। मैं उसे अपने तपोबल से भस्म भी कर दूं, लेकिन मेरे इष्ट देव भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे, क्योंकि उसे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। और यदि मैं मारुति की सच्चाई बता दूं कि वो महादेव का ही अंश है, तो मैं महादेव के लिए अपराधी कहलाऊंगा। अब आप ही मुझे दिशा निर्देश दें कि मैं क्या करूं। शीघ्र बाहर निकल मतंग, शीघ्र बाहर निकल। मारुति अभी तक नहीं आया है। उसे अपने माँ की तनिक भी चिंता नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि उसके बिना उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। माँ,
मारुति की आवाज है। लगता है मारुति आ गया। मारुति! कहाँ है? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज तो हमें भी आ रही है, किंतु ये मारुति है कहाँ? महाराज केसरी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? ऊपर देखिए। पवन देव, आप अकेले? मारुति कहाँ है? इधर देखिए। हे पवन देव, आपके कठिन परिश्रम और आपके आशीर्वाद से हमारा पुत्र मारुति उड़ने में निपुण हो गया। ये जगत में पहली बार हुआ है कि हम में से कोई वानर आकाश में उड़ने के लिए निपुण हुआ है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। आखिरी चेतावनी देते हैं, बाहर आ जाओ। मैं आ रहा हूं रावण। छल किया तुमने हमारे साथ, जानबूझकर उस बालक की सच्चाई छिपाई, ऐसा क्यों? उत्तर दो। रावण, तुमने मुझसे मारुति के भविष्य के बारे में पूछा था और इसलिए मैंने तुम्हें भाग्य विधाता ब्रह्मदेव के पास भेज दिया था। तो अभी पूछते हैं तुमसे कि वो बालक किसका अंश है? कौन सा देवता उसकी सहायता कर रहा है? कौन सी शक्ति उसके भीतर है? लगता है आप उस छोटे से बालक से भयभीत हो गए हैं। मैं महादेव की कृपा से सदैव भय मुक्त रहता हूं। तुम भी तो महादेव के महाभक्त हो। तुम एक बार महादेव को लंका में ले जाओ, उसके बाद तुम सदैव के लिए भय मुक्त हो जाओगे और फिर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर सहज ही वे दे देंगे। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर सहज ही वे दे देंगे। तुम एक बार महादेव को लंका में ले जाओ, उसके बाद
तुम सदैव के लिए भयमुक्त हो जाओगे। हम महादेव को प्रसन्न करके लंका लेकर आएंगे। हमारी माता ने भी यही कहा था। रावण, तुम अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके लंका ले आओ। बस एक बार वे लंका आ गए तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। किसी का भय नहीं रहेगा हम सबको। उस समय माता की बात को हमने हंसी में टाल दिया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। इससे हमारी माता भी प्रसन्न हो जाएगी। मतंग, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञानवान महापंडित रावण परम भक्त शिव जी का पुजारी, पर वो क्रोधी अत्याचारी बलशाली है अहंकारी। महादेव के धाम निवास को लंका में लाने चला कैलाश। कहते हैं बुद्धि हरण हो जाता जब हो ना होता है विनाश। जब हो ना होता है विनाश। जब हो ना होता है विनाश। मारुति, जब तुम उड़ रहे थे तो तुम्हें कैसा लगा? और आकाश में तुमने क्या क्या देखा? पिताजी, हमें ऐसा लग रहा था हम भी पंछी बन गए थे और उड़ रहे थे। अद्भुत दृश्य था। आसपास बादल ही बादल थे, उसके ऊपर नीला आकाश। फिर हम नक्षत्र लोक में गए। विचित्र दृश्य ही था, जैसे सपना देख रहा हूँ। दूर दूर दूध की गोल नदी की तरह आकाश गंगा। अच्छा मारुति, ये तो बताओ कि सुदूर अंतरिक्ष से जब तुमने पृथ्वी की ओर देखा तब कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे सुंदर लगा? हिमालय पर्वत। बर्फ की जैसे चादर बिछी हो, उसमें से बहती गंगा नदी जैसे माँ का आंचल लहरा रहा हो। तुम्हें सबसे अच्छा स्थान क्या लगा मारुति? अयोध्या नगरी। वहाँ पर तो मुझे क्या हुआ? कहाँ पहुंच गए थे मारुति? अपने प्रभु के पास। लगता है माँ रुष्ट हो गई। अभी आए ना पिताजी। अरे अरे रे रे रे।
हे महादेव, हे इष्ट देव, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हम पर अवश्य कृपा करेंगे और हमारे साथ लंका पधारेंगे और साथ ही साथ उस बालक के सच्चाई के बारे में भी बताएंगे। विश्वास है हमें। विश्वास है। इष्ट देव, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हम पर अवश्य कृपा करेंगे और हमारे साथ लंका पधारेंगे। और साथ ही साथ उस बालक के सच्चाई के बारे में भी बताएंगे। मंदार माला उलताल कयाई कपाल मलान कृत शेखरी दिव्यम वरायच दिवंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे महादेव, अपने परम भक्त लंकेश्वर रावण का प्रणाम स्वीकार करें। माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, कहाँ हो तुम माँ? क्यों आए हो? जाओ वहीं अपने नाना के पास, पिता के पास, उन्हीं को सुनाओ अपनी वीरता के किस्से।
तुम्हें तो अपने माँ की तनिक भी चिंता नहीं है। माँ, ऐसे क्यों कर रही हो माँ? भला मैं अपनी प्यारी माँ को कैसे भूल सकता हूँ? और नहीं तो क्या, कभी सोचा है अपने माँ के बारे में कि तुम्हारे बिना उसका क्या हाल होता होगा? तुम्हें तो बस अपनी इच्छा पूरी करनी थी, तो कर ली। और किसी का ध्यान है तुम्हें? चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे मत रूठो माँ, मैं सच कहता हूँ, मैं एक पल को भी आपको नहीं भूला। जब मैंने पहली उड़ान भरी थी ना, तब भी मेरे ऑटो पर आपका ही नाम था। आपका और पिताजी को याद किया था मैंने। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। माँ, अब तुम्हें लगता मुझसे ममता नहीं है। मैं कब से रोए जा रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे देख ही नहीं रही हो। हाँ मेरे लाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ माँ। हाँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ। माँ, मेरे पास इसका प्रमाण भी है कि मुझे सदा तुम्हारा ही ध्यान रहता है। क्या प्रमाण है? माँ, आपको पता है ना मुझे लड्डू कितना प्रिय है। मैं लड्डू देखते स्वयं को नहीं रोक पाता। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम तो लड्डुओं से भरा पूरा थाल ही चट कर लेते हो। किंतु माँ, देखो तुम्हारे लिए विशेष लड्डू लाया हूँ। हाँ। ये लड्डू कहाँ से आया? माँ, ये प्रसाद है। ये लीजिए प्रभु आपका लड्डू। ये लड्डू तुम रख लो मेरे भाई। माँ, भगवान को प्रसाद है, मेरी भगवान जैसी माँ के लिए। मंदोदरी, और ये ज्योति, ये कैसी ज्योति है? जय माँ आदिशक्ति, हम पर और हमारे पति पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा माँ। मंदोदरी, ये तुम कैसी ज्योति स्थापित कर रही हो इस मंदिर में? तुम जानती हो लंकेश को ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता कि उसके अनुमति के बिना कोई भी उसके मंदिर में कुछ भी करे। क्षमा करें राजमाता, यदि लंकेश यहाँ होते तो वे भी मना नहीं करते। ये अखंड ज्योति है, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है ये इनके लिए। राजमाता, आप तो सब जानती ही हैं कि लंकेश का जीवन सदैव संकटों से घिरा रहता है। ये अखंड ज्योति लंकेश के जीवन को संकटों से बचाएगी राजमाता। ठीक है। और तुम्हारे माता पिता
हमारे पुत्र की आज भी निंदा करते होंगे? नहीं राजमाता, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनके मन में लंकेश के लिए कोई भी बैर नहीं है। वैसे भी जमाता की कोई बुराई नहीं करता। धर्म के अनुसार जमाता तो पूज्यनीय होता है राजमाता। शुभ, क्या समाचार लाए? लंकेश रावण अपने अभियान में सफल हुए या नहीं? क्षमा करना राजमाता, लंकेश को उस बालक की सच्चाई के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ तक कि उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्होंने कालचक्र को भी रोक दिया था। क्या कालचक्र को रोक दिया था? ये तुम क्या कह रहे हो शुक? ये सच है महारानी। वो हमारा पुत्र है, महाबली, वो कुछ भी कर सकता है। कालजयी हो गया है हमारा पुत्र, कालजयी। क्षमा करें राजमाता, लंकेश ने काल पुरुष को रोक दिया था, किंतु काल के प्रहार से वे अंतरिक्ष से धरती पर आ गिरे। अब कहाँ है वे? कैसे है वे? महारानी जी, राजमाता, अवश्य लंकेश को किसी दिव्य शक्ति ने बचाया होगा। मंदोदरी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। ये अखंड ज्योति तुम्हारे पति की रक्षा करेगी। अन्यथा इतनी ऊंचाई से गिरने पर तो। शुभ शुभ बोलो। अब महाराज पूरी तरह सुरक्षित हैं और शिव आराधना में लगे हुए हैं। हे माँ आदिशक्ति, हमारे पति की रक्षा के लिए आपको कोटि कोटि नमन है माँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो। आज मैं आपका परम भक्त रावण आपकी अटल आराधना का प्रण लेता हूं, और ये आराधना तब तक चलती रहेगी जब तक आप स्वयं हमें दर्शन नहीं देंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अग्निदेव, रावण दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भक्त है। वो अपनी आराधना पूरी किए बगैर नहीं उठेगा। किंतु वरुण देव, यदि उनकी आराधना सफल हो गई तो हम सभी के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। और यदि उसने महादेव को प्रसन्न कर लिया और अपनी आराधना के फल स्वरूप शिव जी को लंका ले जाने के लिए वरदान में मांग लिया तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी तो बहुत भोले हैं। यदि वे या उनका आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम रावण की आराधना पूर्ण नहीं होने देंगे। हमें उसे रोकना ही होगा। मारुति, अब तो तुम उड़ने लगे हो, फिर हमसे क्यों छुपाया? जाओ और उड़कर सारे फल तोड़ लाओ। हाँ, हम भी देखें तुम उड़ते कैसे हो। कितने सारे मीठे फल लगे हैं। मित्रों, आज हम सब बहुत सारे फल खाएंगे, किंतु उससे पहले उन सभी देव पुत्रों को मजा चखाना है। बहुत चिढ़ाया है ना उन सब ने हमें। चैन, बहुत दिनों से वो वानर बालक और उसके मित्र दिखाई नहीं दिए। वे बेचारे क्या करेंगे आकर? उन्हें फल तो मिलते नहीं है, ऊपर से गुठलियाँ और सरों पर पड़ती है। आहा, आज तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं। जैन, जल्दी से सारे फल तोड़ लेते हैं, कहीं फिर ना आए वो वानर। शनि, तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? वे तो हमें छू भी नहीं सकते। उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर फल खाने में तो बहुत मजा आता है।